बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जब भी पोलियो कैंपेन आती है तो हम सब अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। बज़ाहिर ये दो कतरे होते हैं, लेकिन ये बच्चे को इस काबिल बना देते हैं कि बच्चा पोलियो से महफूज रहता है, उस पर पोलियो का वायरस हमला नहीं कर पाता। तो ऐसे क्या होता है कि पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाने से बच्चा जो है वो पोलियो से हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। तो आज इस सेशन में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि पोलियो के कतरे, ये पोलियो वैक्सीन बच्चे के अंदर पोलियो वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे पैदा करती है। तो नाज़रीन, पोलियो वैक्सीन के अंदर वही वायरस होता है जो पोलियो फैलाता है। इन जो वैक्सीन में वायरस होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, उसको एक प्रोसेस से, लैब में एक प्रोसेस से गुजारा होता है। वो अटेन्यूएटेड वायरस होता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। हम उस वायरस की मदद से हम बच्चे के जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो हमला आवर वाइल्ड पोलियो वायरस को पहचान सके और उसके खिलाफ लड़ सके और उसको ख़त्म कर सके। जब हम पोलियो वैक्सीन बच्चे को पिलाते हैं तो वो वैक्सीन के 2 कतरे जिनमें एटेन्यूएटेड वायरस होता है वो जाके बच्चे के जो अंतड़ी हैं, आंत हैं, इंटेस्टाइन में वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ जाके ठहरता है। यहाँ पे पोलियो वैक्सीन वाला वायरस रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी तादाद बढ़ाता है, अपने जैसे मजीद वायरस बनाता है अंतड़ियों में। इस रेप्लिकेशन के अमल से जो जिस्म का इम्यून सिस्टम है या दिफाई निज़ाम है वो मुतहर्रिक हो जाता है। फिर वो इस रेप्लिकेशन को, इस वायरस की रेप्लिकेशन को रिस्पॉन्ड करता है। इस कमज़ोर नई मुर्दा वायरस को असली ख़तरा ही समझता है। तो रेप्लिकेशन की वजह से जिस्म का इम्यून सिस्टम मुतहर्रिक हो जाएगा और वो इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। जो अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में जो एंटीबॉडीज बनाएगा उसको हम कहते हैं IgA, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A। और वो एंटीबॉडी यहाँ पे मौजूद रहेंगी इंटेस्टाइन में, और जब भी कोई वायरस बच्चे के जिस्म में दाखिल होगा और अंतड़ियों तक पहुँचेगा तो वो जो हमने यहाँ पे एंटीबॉडी पोलियो वैक्सीन के पिलाने से बनाई है वो फ़ौरन उस वायरस को पहचानेंगी और उसको ख़त्म कर देंगी। इसी तरह ये वैक्सीन वाला वायरस जब रेप्लिकेट करेगा तो हो सकता है कुछ वायरस थोड़ा सा जो है वो यहाँ से निकल के खून में शामिल हो जाते हैं। खून, यहाँ पे भी इम्यून सिस्टम मौजूद है, वो मुतहर्रिक होगा, एक्टिव होगा और खून में जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगा। उन एंटीबॉडीज को हम कहते हैं IgG। तो खून में IgG एंटीबॉडीज मौजूद हैं, इंटेस्टाइन में जो है वो IgA एंटीबॉडी मौजूद है। तो इस तरह हमने पोलियो वैक्सीन के कतरे पिला के बच्चे के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड या पहरेदार कह लें या वॉचमैन कह लें, वो बिठा दिया, जो हर वक्त अलर्ट रहते हैं। जब भी कोई पोलियो वायरस जिसमें दाखिल होगा वो फ़ौरन उसको जो है वो पहचानेगा और ख़त्म कर देगा। जब इम्यून सिस्टम मुतहर्रिक होता है तो इम्यून सिस्टम के अंदर बी सेल होते हैं, वो इस वायरस को पहचानते हैं। जब इनको पता चल जाता है कि जिसमें एक वायरस आ गया है, मौजूद है, ख़तरनाक वायरस है, तो वो प्लाज्मा सेल में बदल जाता है और प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है। यानी वो प्लाज्मा सेल एक फैक्ट्री की तरह काम करता है और बहुत सारी मिकदार में, बहुत बड़ी मिकदार में एंटीबॉडीज बनाता है। यहाँ पे भी जब यह वायरस यहाँ पे रेप्लिकेट करता है, इसी तरह जब वायरस यहाँ से यहाँ पहुँचता है, वैक्सीन वाला वायरस, तो यहाँ पे भी वो एंटीबॉडीज बनाता है। तो इस तरह हमने पोलियो के कतरे पिलाने से बच्चे के जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पर इंटेस्टाइन में, हमने जो है वो एंटीबॉडीज पैदा कर ली हैं, खून में भी हैं। हम इन एंटीबॉडीज को जो मर्जी कह लें, डिफेंस लाइन कह लें, दिफाई फौज कह लें, पहरेदार कह लें, काम इन्होंने यही करना है कि जब भी कोई पोलियो वायरस जिसमें दाखिल होगा तो ये उसको पहचानेंगे और उधर ही ख़त्म कर देंगे, इससे पहले कि वो वायरस
बच्चे को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो इस तरह हमने पोलियो के कतरे पिलाने से बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़ित पैदा कर ली। अब वैक्सीन ने कुव्वत मुदाफ़ित पैदा नहीं की, वैक्सीन वाले वायरस ने तो उसको मुतहर्रिक किया है, जिस्म के इम्यून सिस्टम को, कि ये आपका एक दुश्मन है, तो उसके खिलाफ जो है वो कोई एंटीबॉडी बनाओ, उसका तोड़ करो। तो इम्यून सिस्टम ने जो है वो इस हमला आवर वायरस, बेशक वो वैक्सीन वाला वायरस है, हमला आवर नहीं है, तो इसके मुताबिक उसने इसके लिए एंटीबॉडीज बना दी। अब जिस्म का इम्यून सिस्टम इस काबिल हो गया है कि जब भी कोई पोलियो वायरस, वाइल्ड पोलियो वायरस जिसम में दाखिल होगा, तो ये इम्यून सिस्टम, ये एंटीबॉडी उसको फौरन पहचानेगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, और वो वायरस बच्चे को नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा। इस तरह बच्चा जो है वो पोलियो से महफूज हो जाता है। अगली बात यह है कि जब बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी, अंतड़ियों में भी, खून में भी, तो उसके बाद ये वायरस, जो वैक्सीन वाला है, वो कहाँ जाता है? तो उसमें यह है कि जो वायरस मौजूद होता है अंतड़ियों में, ज्यादातर यहीं पे होता है, वो यहीं से बच्चे के पखाने के साथ जिस्म से खारिज हो जाता है। इसी तरह जब यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाती हैं, IgA डिफाई फौज तैयार होगी, तो ये एंटीबॉडी उस वैक्सीन वाले वायरस को जो अभी तक यहाँ मौजूद है उसको भी इनएक्टिव कर देता है। यानी जिस्म के सेल्स जो है उनमें दाखिल भी नहीं हो सकता और वो रेप्लिकेट भी नहीं हो पाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी बांधा वायरस है वो यहाँ से बच्चे के स्टूल के साथ जिस्म से खारिज हो जाएगा। इसी तरह अगर कुछ वायरस जो है, कुछ उसके पार्टिकल या एंटीजन जो खून में पहुंच गया रेप्लिकेशन के दौरान, तो वो जो है उस वायरस को जो है वो लीवर के जरिए, लीवर जो है वो जिगर जो बच्चे का है वो उसको खून से फिल्टर कर देगा। तो इस तरह जो वैक्सीन वाला वायरस है, चाहे वो अंतड़ियों में है, चाहे वो खून में पहुंच गया, तो वो भी वहां से दोनों जगहों से खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह बच्चे के अंदर जो है वो कुव्वत मुदाफ़ित पैदा हो जाती है। यहाँ एक और बात मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो इम्यूनिटी सिस्टम है पोलियो के खिलाफ वो यहाँ मौजूद होता है। OPV की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडी यहाँ पे होती है। OPV का ये फायदा होता है कि जब भी कोई पोलियो वायरस बच्चे के जिस्म में दाखिल होगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे मैक्सिमम इम्यूनिटी मौजूद है, एंटीबॉडी मौजूद है, वो उस वायरस को, हमला आवर वायरस को यहीं पे खत्म कर देगी। एंटीबॉडी उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है और फिर इस न्यूट्रलाइज्ड वायरस को जिस्म से खारिज कर दी जाती है। इस तरह बच्चा खुद भी महफूज हो जाता है और जो पोलियो की ट्रांसमिशन है, वायरस की ट्रांसमिशन है, वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि जो वायरस यहाँ पहुंचता है वो यहीं पे उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है एंटीबॉडीज के जरिए। जिस दिन पोलियो की ट्रांसमिशन रुक गई, पोलियो के केसेस मिलना खत्म हो गया, सैंपल सारे नेगेटिव हो गए, एनवायरमेंटल सैंपल सारे नेगेटिव हो गए, तो उसके बाद फिर OPV की शायद ही जरूरत रहे। तो OPV इसलिए पिलाते हैं ताकि बच्चे को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और पोलियो की ट्रांसमिशन को भी रोका जा सके। मैक्सिमम जो है इम्यूनिटी पैदा होती है अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में, थोड़ी बहुत जो है वो OPV पैदा करती है ब्लड में, जबकि IPV जो है, जो पोलियो का टीका है, वो खून में, ब्लड में ज़बरदस्त इम्यूनिटी पैदा करता है और OPV इंटेस्टाइन में ज़बरदस्त इम्यूनिटी पैदा करती है। इसलिए बच्चे को दोनों वैक्सीन लगवाने चाहिए, OPV भी पिलाएं और पोलियो का टीका भी लगाएं। तो दोनों वैक्सीन IPV और OPV बच्चे को पोलियो से 100% महफूज कर देंगी इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।